बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे होंगे, राइट। चलिए, तो आज मैं आपके लिए 14.2 एक्सरसाइज जो हमारी कंटिन्यू चल रही है उसका क्वेश्चन नंबर 3 लेके आई हूँ। ठीक है बच्चों, तो करें हम स्टार्ट। मैंने रिटर्न भी किया है पूरा सम, देखते हैं इस सम में हमें क्या सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ, स्टार्ट करने के पहले लाइक शेयर करना भूलना मत, बाद में आप भूल जाते हैं तो पहले लाइक शेयर कर दीजिए, फिर हम सम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित आंकड़ों किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। किसी गांव के 200 फैमिली है, 200 परिवार है, वहां का कुल मासिक घरेलू खर्चा, ठीक है, मंथली खर्चा, एक्सपेंसेस, जो ये हमें आंकड़े हैं उनसे हमें एक्सपेंसेस पता चल रहे हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक ज्ञात कीजिए, मतलब हमें बहुलक ज्ञात करना है, और साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। साथ में हमें माध्य भी ज्ञात करना है, जो कि हमने 14.1 में अच्छे से समझा है, राइट बच्चों। तो करें स्टार्ट। पहले हम बहुलक फाइंड करेंगे, देन बाद में माध्य। ये देख लिए, सम रिटर्न किया हुआ है, व्यय दे रखा है। इधर परिवारों की संख्या 200 में से 24 परिवार ऐसे हैं जहां पर 1000 से 1500 रुपए एक महीने में खर्चा हो जाता है। 40 परिवार ऐसे हैं जहां पे 1500 से 2000 रुपए एक महीने में खर्चा होता है। 33 परिवार फैमिली ऐसी है गांव की जहां पे 2000 से 2500 रुपए तक मंथली खर्चा हो जाता है। तो ये हमें 200 परिवार के आंकड़े दे रखे। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, बहुलक का चार्ट कॉलम भी मैंने तैयार कर रखा है। पहले हम इसे रिटर्न कर लेते हैं इस सम के थ्रू, उसके बाद फिर हम बहुलक का फॉर्मूला लगाकर इसे सॉल्व करेंगे, राइट बच्चों। तो चलिए आप देखते जाइए, या फिर अपनी बुक भी आप रख सकते हैं सामने। 1000 1500, 1000 से 1500 के बीच 24 परिवारों की संख्या, 1500 से 2000 के बीच 40 परिवारों की संख्या, फिर 2000 से 2500 के बीच 2000 से 2500 रुपये कितने परिवार में खर्चा होता है, 33 परिवार हैं ऐसे। फिर 2500 से 3000 ऐसे कितने परिवार है बच्चों, 28। ये इसलिए मैं कर रही हूँ, चाहती तो मैं यहाँ भी सॉल्व करा सकती थी, बट अगर बहुलक हमें सॉल्व करने का आएगा तो आपको पहले ऐसा कैसा सॉल्यूशन में कॉलम बनाना होगा, राइट। उसके बाद हम जो भी फ्रीक्वेंसी है, जो भी L1 है, जो भी एज है, हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इस सॉल्यूशन में हम उसे देखेंगे और फिर वैल्यू पुट करेंगे और फिर निकालेंगे बहुलक। ठीक है, इसलिए मैं वापस से रिटर्न आपके सामने ये सम रिवाइज कर रही हूँ। अब 3000 से 3500 खर्चा कितने परिवार का है, 30 परिवार का। 3500 से 4000 ऐसे कितने परिवार है बच्चों, 22। फिर 4000 से 4500 ऐसे कितने परिवार हैं, 16। फिर 4500 से 5000 का खर्चा एक महीने में कितने परिवार में होता है, 7 परिवार में। तो सम आया आपको समझ में। अब बहुलक मैंने आपको पहले भी समझा रखा है। बहुलक क्या होता है, जो हमारी फ्रीक्वेंसी, ये एक तरह से हमें क्या दे रखी है, फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी डिजिट जो होती है वो हमारा f हो जाएगा। ठीक है, आपको फॉर्मूला पता है, मैंने फर्स्ट और सेकेंड सम में भी समझाया था। हमें क्या निकालना रहता है बच्चों, चलिए फॉर्मूला देख लीजिए पहले। हमें क्या निकालना रहता है, बहुलक जिसे हम किससे संबोधित करते हैं, z से। हमें चाहिए L1 ब्रैकेट क्लोज f1 माइनस f0 डिवाइडेबल बाय 2f1 माइनस f0 माइनस का f2 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय h, और यहाँ पे प्लस जरूर लगाना, ठीक है, वो मिस मत करना। तो देखो बच्चों, हमें कितने सारे f चाहिए, 5 f चाहिए। ऊपर 10 नीचे 102, इसे लर्न करने का इजी ट्रिक बता रही हूँ। ठीक है, ऊपर 10 मतलब 10 लेना है, f लेना है, और नीचे 102, ठीक है, 102। अब हमें हमारी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें हमें 1 भी ढूंढना है, 0 भी ढूंढना है, 2 भी ढूंढना है, और L1 और H। तो देखो मैं बताती हूँ आपको, मैंने अभी क्या बताया था, बहुलक में सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ले लीजिए। तो आप देख रहे हैं पूरी फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ी डिजिट 40 यहाँ नज़र आ रहा है। तो ये वाला पूरा कॉलम, इसका मतलब मैंने इसको क्या माना, इसको माना मैंने F1। ठीक है, ये मेरा F1 हो गया। जब F1 हम किसी फ्रीक्वेंसी को मान लेते हैं
तो वो पूरा कॉलम लेना पड़ता है। अब मुझे इतने सारे L1 और L2 में से ये वाला मेरा L1 होगा और ये वाला मेरा L2 होगा। इसके जस्ट ऊपर वाला F0, जस्ट नीचे वाला F2। तो ये आया आपको समझ में। और जो हमारा एच है वो इनका मेन डिफरेंस, L2 में से L1 माइनस करो कोई सा भी, क्योंकि ये L1 की रो होती है, ये L2 की रो होती है। 2000 में से 1500 गए 500, तो कोई सा भी आप फ्रीक्वेंसी लेंगे तो यहाँ पे 500 का डिफरेंस आ रहा है। कितने का आ रहा है? 500 का। तो आया आपको समझ में। अब मैं फटाफट L1 की जगह 1500, F1 F0 और F2 की जगह वैल्यू पुट करते हैं, ठीक है। चलिए, L1 हमारा 1500 बच्चों, प्लस F1 अभी मैंने बताया था 40, माइनस F0 जस्ट उसके ऊपर वाला, डिवाइडेबल बाय 2, ब्रैकेट में 40 F1 माइनस का F0 24, देन F2 आपका हो जाएगा 33, राइट, ब्रैकेट क्लोज। मीन डिफरेंस अभी मैंने आपको बताया 500। एनी डाउट? तो करें सॉल्व इसे। बहुत ही इजी होता है, बहुलक ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बच्चों। 1500 प्लस, सबसे पहले 40 में से 24 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 ज़ा 8, 18, 80, माइनस माइनस प्लस करेंगे बट साइन माइनस का, 4 और 3 7, 3 और 2 5, ब्रैकेट क्लोज, इनटू 500, 1500 प्लस। अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 16 में 5 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। तो 16 5 ज़ा 80 और 2 0 ऐसे के ऐसे। एनी डाउट बच्चों? यहाँ पर 80 में से 57 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 23, ब्रैकेट क्लोज। अब देखो ये डिजिट थोड़ी ऐसी आई है जिसे हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, डायरेक्टली ये कैंसल नहीं हो सकता है। तो मैं आपको डिवाइड करके बताती हूँ किस तरह से हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। हमें डिवाइड करना है 23 का 8000 में, ठीक है। अब देखो 23, ऐसा मत सोचना कि इतनी सारी बड़ी बड़ी टेबल्स आती है नहीं आती है, उसका लॉजिक सीखो। यहाँ पर हमें 23 दे रखा है, मैं अगर इसमें से 3 घटा दूँ तो 20 का टेबल तो आपके लिए इजी रहेगा। तो समझो मुझे क्या चाहिए, 80 मतलब 80 चाहिए। तो 20 का टेबल अगर 24 ज़ा 80, अगर मैं 4 टाइम करती हूँ तो 80 तो आ जाएगा, बट ये 3 3 3, तो हम क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे। कितनी टाइम लेंगे? 3 3 ज़ा 9, जो 80 से छोटा आ जाए, 3 2 ज़ा 6, ठीक है। तो क्योंकि हमारा 23 है, 20 हमें लॉजिकली समझ के चलना है, ठीक है बच्चों। 10 में से 9 गया 1, 7 में से 6 गया 1, ऊपर से उतारा 0। अब 110, तो 2 5 ज़ा मतलब 20 पंजे 100 होता है। तो हम 5 टाइम नहीं लेंगे, हम कितनी टाइम लेंगे, एक डिजिट आप कम कर लीजिए, 4 टाइम, क्योंकि हमारे साथ 3 भी चल रहा है। दैट्स क्लियर। 4 3 ज़ा 12, कैरी आया 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, माइनस करें बच्चों, 10 में से 2 गया, 8 बचा, इधर कैरी दिया, 10 में से 9 गया 1, ऊपर से फिर हम लेंगे 0। अब मेरे पास आया 180, कितना आया है, तो 25 ज़ा 100, हाँ 27 ज़ा 140 होता है, राइट। तो 27 ज़ा हम 140 ले सकते हैं, क्योंकि 28 ज़ा तो 60 बड़ा हो जाएगा, तो हम 7 टाइम लेते हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा। 7 3 ज़ा 21, कैरी आया 2, 7 2 ज़ा 14 15 16, माइनस करें, 10 में से 1 गया 9, 7 में से 6 गया 1। अब हमें पॉइंट लगाना पड़ेगा बच्चों, 0 बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ पर 180 था तो हमने 7 टाइम किया, बट यहाँ पर 190 आ रहा है तो हम 8 टाइम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ अगर 8 टाइम करते तो बड़ा हो जाता। दैट्स क्लियर। तो अब क्या करेंगे, 8 3 ज़ा 24, कैरी आया 2, 8 2 ज़ा 16 और 2 17 18, ठीक है। 10 में से 4 गया 6, क्रॉस पॉइंट है, 0 लगा दो। अब ये समथिंग 2 टाइम जाएगा, तो ये आपका आंसर आ चुका है। डिवाइड आपके सामने क्या, इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे ना बच्चों तो आपको डिफिकल्टीज नहीं आएगी। तो हमने 23 का 8000 में डिवाइड किया, तो कैंसिल करने पर हमारा आ रहा है 347.82। तो यहाँ पर 1500 प्लस 347.2। तो इस तरह से अगर आप डिवाइड करेंगे बड़ी सी बड़ी डिजिट का, तो एटलीस्ट आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। प्लस करना, यहाँ 15 है, प्लस करना भी देख लीजिए, 100
347.82। मैंने पॉइंट डेसिमल पहले भी समझाया, पॉइंट के नीचे पॉइंट, और अगर हमें ज़रूरत पड़े तो मन से हम ज़ीरो लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ प्लस करना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 2,7,4,5,3,8 तो 108,047.82। कहने का मतलब यह है कि प्रत्येक घर में समथिंग 2,000 के समथिंग रुपए खर्च होते हैं। ठीक है, ये निकल गया एक परिवार का एक परिवार का मंथली एक्सपेंसेस, वो भी बहुलक का। ठीक है, अब हमें फाइन करना है, क्या कहा था, साथ ही हमें माध्य भी फाइन करना है। तो देखिए माध्य का भी कॉलम मैंने रिटर्न करके रखा है। अब फटाफट हम इसे कर लेते हैं। हाँ, मेथड मैंने लिखी है लघुत्तर विधि। प्रत्यक्ष विधि मैंने क्वेश्चन सेकंड में कराई थी, लघुत्तर विधि या पद विचलन विधि। ठीक है, तो उसका ये फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले हम सारा जो भी हमें दो कॉलम दिए रहते हैं, सबसे पहले वो दो कॉलम रिटर्न कर लेते हैं। एक तो हमारा फ्रीक्वेंसी का और दूसरा वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल 1,000 से 1,500 है बच्चों। यहाँ पे भी रिटर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका सॉल्यूशन तो पूरा फॉर्मेट में ही होता है। फिर हम फॉर्मूला लगा के इसको सॉल्व करेंगे। फिर 1,500-2,000, 2,100-2,500, 2,500-3,000, 3,000-3,500, 3,500-4,000, 4,500-5,000। देन लास्ट में बस इनफ। मैं और ज़्यादा आगे बढ़ रही थी, एक मिनट हम चेक कर लेते हैं कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की। यहाँ पर 4,000 आना था, सॉरी 4,000, ये भी 4,000, और यहाँ पर मैं इसे 4 कर देती हूँ। ठीक है, छोटा सा आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना बच्चों। 4,000 और 4,500। ठीक है, अब लास्ट में एक और स्टेप आएगी, 4,500-5,000। ठीक है, 4,500-5,000। तो अब हो गया क्लियर आपको, थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था मुझसे। चलिए इनकी फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं। 24 परिवार, 40 परिवार, 33 परिवार, 28 परिवार, 30 परिवार, 22 परिवार, 16 परिवार और 7। अब यहाँ बहुलक की तरह बड़ी डिजिट नहीं देखी जाती। यहाँ पर क्या निकाला जाता है, पहले मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु निकालने का तरीका मैंने आपको बताया था, फॉर्मूले बताए समझाए हैं 14.1 एक्सरसाइज में। मध्य बिंदु का फॉर्मूला होता है बच्चों ये L1 + L2 डिवाइडेबल बाय 2। क्योंकि हर बार हमारे माध्य फाइन करें, बहुलक फाइन करें या माध्य का, ये हमेशा L1 और ये हमेशा L2 होता है। ठीक है, तो इन दोनों को जब मैं प्लस करूँगी, 1,000 + 2,500 डिवाइडेबल बाय 2, तो कितना हो जाएगा 3,500। इसमें 2 का डिवाइड करेंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 50, 2 5 ज़ा 10, तो कितना आ रहा है 1,750। एक मिनट मिस्टेक हो रही है कहीं ना कहीं, फिर मिस्टेक हो गई। 2 1 ज़ा 2, 2 7 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर हमने 2 क्यों ले लिया, मिस्टेक समझ में आ गई। यहाँ पर 1 आएगा बच्चों, 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2,000। रुक, इसे हम कैंसिल करते हैं। हमारा फर्स्ट जो है L1 L2, 1,000 और 1,500 ऐड करोगे 2,500, 2,500 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 1,250। तो ये फर्स्ट मेरा एक्स आ चुका है। एनी डाउट? चलिए सेकंड को प्लस करें, 2,000 और 1,500 कितना हो जाएगा 3,500, जो कि हम निकाल रहे थे। तो 3,500 में जब 2 का डिवाइड किया था तो कितना आया था 1,750। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 1,750। और मैंने आपको जब 14.1 समझाया था तो मैंने आपको ये बात क्लियर की थी कि हमें सभी का टोटल करके 2 का डिवाइड नहीं देना। मैंने आपको वहाँ पे शॉर्ट ट्रिक बताई थी बच्चों। मान लीजिए यहाँ पे फर्स्ट हमारी आया है x 1,250, सेकेंड आया 1,750।
इन दोनों में सिर्फ ओनली ऑन 2 ही निकालना है और इन दोनों में जो डिफरेंस होगा ना उसको हम ऐड करते जाएंगे तो हमारी लास्ट तक की एक्स मध्य बिंदु निकल जाएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं 750 में से अगर 250 माइनस करो तो 500 और वही 500 यहाँ भी डिफरेंस है। तो आप चाहिए तो यहाँ से भी आप देख के और 500 प्लस कर सकते हैं। तो इसमें मैं 1750 में 500 प्लस करूँगी तो 2250, 2250 में अगर मैं 500 प्लस करूँगी तो 2750, 2750 में हम 500 प्लस करेंगे तो 3250, 3750, फिर प्लस करेंगे 4250 और देन लास्ट में 4750। पहले आप लास्ट वाला बीच वाला कोई सा भी प्लस करके 2 का डिवाइड करेंगे तो एटलीस्ट आपका आंसर यही आएगा। एनी डाउट? ये थी ट्रिक। अब दूसरी शॉर्ट ट्रिक, हमें चाहिए यू। क्या चाहिए? यू निकाल के हमें यहाँ पर लिखना है और जो यू हमारे पास यू आएगा उसका और ये जो मेरी फ्रीक्वेंसी इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एफ यू में लिखना है, राइट। यू के लिए एक्स तो आ चुका है आपके सामने, हमारे पास ए नहीं है और एच। तो एच तो आप समझ ही गए हैं बच्चों, L2 माइनस L1 कोई सा भी डिफरेंस उठा के देख लीजिए 500 का डिफरेंस आ रहा है। तो एच आपका 500 और एक्स की रो ये रही स्टार्टिंग से। अब हमें चाहिए ए क्या होता है? कल्पित मान। क्या होता है? ए को हमें मानना पड़ता है कल्पित मान। अब वो कैसे? तो आप देखो आपकी वर्ग अंतराल कितनी दे रखी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितनी दे रखी है बच्चों? 8। तो यहाँ पर ए कैसे निकालते वो आप सीख लीजिए। नंबर ऑफ वर्ग अंतराल डिफरेंस कितना है? 8। तो हमें ए फाइंड करना है, n/2 मतलब कि 8/2, 2 4 जा 8। तो चौथवा पद वो भी किसका? ये ध्यान से समझ लीजिए, एक्स का। जो मैंने अभी एक्स आपके सामने निकाला है ना ये वाली रो, उसका 4th नंबर का पद क्या हो जाएगा? ए, जिसे हम मानेंगे कल्पित मान। तो देखिए 1 2 3 4, तो ये आप 2750 देख रहे हैं ना, इसको मैं मान लेती हूँ ए, कल्पित मान। ये इंपॉर्टेंट है और हमेशा जो मैंने अभी ट्रिक बताई ना डिवाइड देके, इसी तरह आपको सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए ये आ चुका है। अब बहुत ही इजी ट्रिक, एक एक कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। जो आपने कल्पित मान ए माना है जस्ट उसके सामने आप 0 रख दीजिए आंख मीच के, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। 0 रखने के बाद जो ऊपर वाली डिजिट ऑलवेज माइनस में आएगी, -1 -2 देन -3, और नीचे वाली डिजिट हमेशा प्लस में। बट वो कैसे आएगी? 0 के ऊपर -1 चलता है और 0 के नीचे प्लस का 1 चलता है। भले ही नीचे 4 5 6 7 जितनी भी डिजिट हो, भले ही ऊपर -4 -5 कितनी भी डिजिट हो। आपको मैंने ये तो बता दिया, फिर भी मैं एक बार कैलकुलेट करके और बता देती हूँ कि हमारा यू एटलीस्ट कैसे आया। देखो, फिर आप भले ही सभी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व करके देख लेना ताकि आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्स मेरा 1250 है, ये मेरा फॉर्मूला। एक्स की जगह 1250 लिखा, माइनस ए अभी आपके सामने मैंने 2750 माना है, ठीक है। एच मीन डिफरेंस 500। देखो इसे सॉल्व करेंगे 5 में से 5 0 0, 7 में से 2 गया 5, 2 में से 1 गया 1। बड़ी संख्या माइनस की है, अलर्ट रहना। 500, 0 से 0 0 से 0, 5 एकम 5 5 10 5 दिया 15, ये आ गया आपका -3, राइट। अब मैंने 2750 के जस्ट सामने 0 क्यों रखा है वो भी आप देख लो। ये मेरा x 2750 है, राइट। ध्यान से समझना बच्चों, ये इंपॉर्टेंट है और शॉर्ट ट्रिक समझा रही हूँ ताकि आपको जब अच्छे से आ जाएगा तो आपको इस तरह कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। और जो मेरा x था वो भी 2750, a है वो भी 2750 है, और डिवाइड में एज कितना है 500। अब देखो प्लस का ये माइनस का, तो हमारे पास क्या बचा? 0। 0 में अगर मैं 500 का डिवाइड करूँगी तो एटलीस्ट आएगा क्या? 0। यही मैं आपको समझाना चाह रही थी बच्चों कि जो भी आप कल्पित मान माने उसके सामने 0 लिख दीजिए, उसके जस्ट ऊपर माइनस में, उसके जस्ट नीचे प्लस में, ठीक है। हाँ, और जो मैंने फॉर्मूला बताया उसकी प्रैक्टिस भी करना तो आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब ये है फ्रीक्वेंसी और ये आ गया हमारा u। इसका इसमें मल्टीप्लाई है तो फिंगर का ध्यान रखना, अपनी उंगलियों का इस तरह से आपको करना पड़ेगा, पहले भी समय मैंने बताया, ठीक है। तो 24 3 जा 72, बट काय का माइनस का, 42 जा 80 माइनस का, 33 3 जा नहीं 1 जा 33, ठीक है।
28 का 0 में करोगे 0, 31 सा 30, 44, 48, 28। अब देखिए यहाँ पर क्या दिक्कत होती है, ये तीनों माइनस के हैं बच्चों, ये तीनों प्लस के। अब मुझे जो एग्जैक्ट सिग्मा एफ यू चाहिए वो एक ही आंसर चाहिएगा, या तो वो माइनस का होगा या तो वो प्लस का होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा रफ में, या फिर चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं, रफ में भी कर सकते हैं। तो हमें निकालना है यहाँ पर सिग्मा एफ यू और सिग्मा एफ, जिसकी टोटल कितने में परिवार हैं ये 200। आप चाहें तो इसका टोटल भी लगा सकते हैं, आप चाहे तो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 और 2 5, 7 और 14 15 16 17 18, 185। बट किस चीज़ का है ये, माइनस का है। किसका है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है, माइनस का है। 16 17 18 19 20 की शून्य हाथ आया 2 4 8 10 12 13 14 15, ये 150। ये किसका आया है, प्लस का, ठीक है, स्पेस कर में, बट आप समझिए ये माइनस का है और ये प्लस का। तो माइनस में से हम प्लस को माइनस प्लस कर देते हैं, तो एटलीस्ट हमारे पास क्या आएगा, आप देख रहे हैं 5 का 5, 8 में से 5 किया तो कितना बचा 2, ठीक है, और 1 में से 1 क्या क्रॉस। बट बड़ी डिजिट माइनस की है यहाँ पर, बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आपको साइन का पता होना चाहिए, ठीक है, रूल। तो बड़ी डिजिट किसकी है, माइनस की। तो आपका जो 25 आया है वो माइनस का, और 1 सेकेंड 8 में से 5 किया तो 3 बचा हमारा, ना कि 25, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास आ चुका है, सिग्मा एफ यू आ चुका है, सिग्मा एफ है। अब मैं फटाफट फॉर्मूला लगा के इसे सॉल्व करती हूँ। तो करें स्टार्ट। फार्मूला है हमारा माध्य एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस, ये लघुत्तर विधि का है, सिग्मा एफ यू डिवाइडेबल बाय सिग्मा एफ ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय एच। एस तो आपको पता ही है। ए आपके सामने ये रहा, वैल्यू पुट करते हैं। ए कितना है 2750, ये रहा 2750 प्लस सिग्मा एफ यू आपके सामने निकाला -35। अब मैं ऊपर कर लेती हूँ थोड़ा सा कॉपी, यहाँ पर माइनस का 35 डिवाइडेबल बाय सिग्मा एफ 200 ब्रैकेट क्लोज। डिफरेंस आपको मैंने पहले ही बता दिया 500 का डिफरेंस है, ठीक है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं बच्चों। 2750 प्लस, यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 0 से 2 0 हम कैंसिल कर सकते हैं, यहाँ 2 0 से यहाँ 2 0 कैंसिल, और जो 5 बचा है उसका मल्टीप्लाई मैं 35 में कर देती हूँ, ठीक है। तो 5 5 ज़ा 25, कैरी आया 2, 5 3 ज़ा 15 और 2 16 17, वो भी किसका, माइनस का, डिवाइड में 2। अब हमें 175 में 2 का भाग देना है, ठीक है। लेकिन एक स्टेप और कर लेते हैं यहाँ पर हम, 2750 प्लस माइनस माइनस 175 डिवाइड में 2। एनी डाउट? तो करें डिवाइड आपके सामने, वेरी सिंपल। 2 8 16, ऊपर से उतारा 5, 2 7 14, बचा 1, पॉइंट लगाया, छोटा है 0 बढ़ाया, 2 पंजे 10। ये आपका पूरा सॉल्व हो चुका है। 87.5 कितना आ रहा है बच्चों, 87.5। इसको कैंसिल करने पर, तो चलिए अब थोड़ा सा मैं इधर कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ पर सॉल्व कर लेती हूँ। 2750 तो हमारा आ ही रहा है, और जो डिवाइड करने पर मेरा आंसर आया वो आया 87.5। तो अब इसको प्लस करके आपका आंसर आ जाएगा एग्जैक्टली, ओ प्लस नहीं सॉरी माइनस करना है ना हमें। तो चलिए माइनस करना भी बता देती हूँ मैं, क्योंकि पॉइंट वाले सम में बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। 87 यहाँ पॉइंट है, यहाँ पॉइंट लगाइए, मैंने आपको सिखा रखा है, अगर हमें ज़रूरत पड़े तो मन से 0 हम लगा सकते हैं, ठीक है। माइनस कर रहा है, 10 में से 5 गए 5, 9 में से 7 गया 2, 1 कैरी दिया 4, 14 में से 8 गया 6 और 2, 2662। तो यहाँ आ चुका है आपका आंसर 2662.5। ये आंसर जो आया है ये माध्य का आया है। किसका आया है बच्चों, माध्य का, ठीक है, 2662। तो ये सम कंप्लीट हो चुका है। तो आज के लिए इतना ही।
कल फिर मैं नेक्स्ट समझाऊंगी, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4। तो प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करते जाइए और लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, राइट बच्चों। थैंक यू।